नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो देखने के बाद आपकी आंखों में यदि आंसू ना आए और दिल में गुस्सा ना आए तो यकीन मानिए कि आप किसी ऐसी विचारधारा का पट्टा पहन चुके हैं जहां संवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं, जहां इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं। सर सर कैसे एकदम आगे हो जाते हैं। ये वीडियो एक बार देख लीजिए फिर से आप। सर क्या दे सर थोड़ा जरा देखिए इन तस्वीर को। ये कोई धार्मिक साष्टांग दंडवत नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की, हमारे सिस्टम की और उन खोखले वादों की नंगी हकीकत है जो सत्ता के बंद कमरों में बैठकर लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिसे हम आदिवासियों का प्रदेश कहते हैं, जहां मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वन मंत्री आदिवासी हैं, कृषि मंत्री आदिवासी, वहां आदिवासी महिला पुरुष प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी अफसर के सामने दंडवत हो रहा है, घुटने टेक रहा है, उसके धूल चाटने मजबूर है। तो आप समझिए कि इन आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री आवास के लिए, एक अदद छत के लिए कैसे कोई इतना मजबूर हुआ होगा कि उसे अफसर के पैर तले गिरना पड़ा हो। छत्तीसगढ़ में जिसे हम आदिवासियों का प्रदेश कहते हैं, वहां यदि आदिवासियों को ही सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो, रोना पड़ रहा हो, तड़फना पड़ रहा हो, तो फिर वह आदिवासी मुख्यमंत्री कर क्या रहा है। उसने तो चुनाव में उसकी पूरी पार्टी ने, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, पूरी पार्टी ने चुनाव के पहले तो हर गरीब को छत देने का वादा किया था, हर आवासहीन लोगों को मकान देने का वादा किया था और सत्ता बनते ही 18 लाख आवास बनने की घोषणा तक कर दी थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने तो कलेक्टर तक को चेता दिया था कि प्रधानमंत्री आवास में यदि गड़बड़ी हुई तो कलेक्टर नप जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलता हूं, सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। वहां यदि एक पात्र आदिवासी को सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो, अफसरों के आगे घुटने टेकना पड़ रहा हो, तो अब समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। पूरा मामला गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र का है, जहां सुशासन तिहार मनाया जा रहा है और उस सुशासन तिहार में शायद किसी ने कह दिया हो उन आदिवासियों को कि आप अफसरों के पैर के नीचे गिर जाएंगे तो आपका आवास स्वीकृत हो जाएगा। और उन आदिवासियों की बेबसी देखिए कि एक अदद छत के लिए अफसरों के पैर के नीचे अपने को छोप दे रहे हैं। उनके हाथ में जो कागज है उसे देखिए, वह सिर्फ एक आवेदन नहीं है, बल्कि वे पात्र हैं इसका दस्तावेज भी है। कहा तो यहां तक जाता है कि वे यहां आने से पहले दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर लगा चुके थे, जहां उन्हें बार बार टरकाया गया। क्या किसी एक इंसान को इस कदर तोड़ देती है सिस्टम? क्या एक इंसान की बेबसी का यह डबल इंजन फायदा उठा रहा है? सोचिए, कितनी बार दफ्तर के चक्कर के बाद उन्हें यही जवाब मिला होगा कि कल आना, अभी सर्वे नहीं हुआ है, अभी फंड नहीं आया, और कितने बार उन्हें ये सब जुमले बोलकर टरकाया गया होगा।
ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। उसके प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है, पहले वह सुन लीजिए। देवभोग के सुशासन त्योहार में कमार जनजाति के लोगों ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पे दंडवत होकर सर रख के प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। यह हकीकत है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पिछड़े जनजाति के लोग एक अदद प्रधानमंत्री आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के दोनों पैरों के ऊपर सर रख के दंडवत होकर प्रणाम करके गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और सरकार दम भरती है कि पिछले 2.5 साल में उसने 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हर घर को, हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास देंगे। आज स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, जिन्हें संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ है, कमार जनजाति के लोगों को एक आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के सामने अनय विनय करना पड़ रहा है। यह सिर्फ कुछ आदिवासियों की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम का पैटर्न है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कितने ही पात्र लोग भटक रहे हैं। बड़े बड़े मंच के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करना, अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन देना, और उन विज्ञापनों में सबका साथ, सबका विकास, अंत्योदय का नारा। क्या यही है आपका विकास? मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। देश का असली मालिक आदिवासी है, जो इन जल, जंगल, जमीन का रखवाला भी है। वे अपने हक के लिए पैरों की धूल चाटने मजबूर हैं। क्या ऐसी सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए? उस सिस्टम को जो एक पात्र व्यक्ति को इतना बेबस कर देता है कि उसे एक अदद छत के लिए, एक मकान के लिए अफसरों के आगे घुटने टेकना पड़ता है। चुनाव में तो बड़े बड़े वादे थे। भूपेश बघेल के सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो दिक्कतें थी, उसे लेकर भारी आलोचना थी। और सत्ता में आने के बाद यदि उनकी सरकार को 2 साल बीत जाने के बाद यदि आदिवासियों को घुटने में आना पड़ रहा हो, तो आप समझिए कि उस आदिवासी स्वाभिमान का क्या। हर गरीब आदमी स्वाभिमान से जीना चाहता है, और छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी संस्कृति, छत्तीसगढ़िया संस्कृति और स्वाभिमान यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरा है। वे लोग जो मेहनत पर यकीन करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। ऐसे लोगों को यदि पैर की धूल चाटनी पड़ रही हो, तो समझिए कि डबल इंजन कैसे चल रहा है। डबल इंजन सरकार के इस दौर की यह घटना चेतावनी है सत्ता के लिए। और उस अधिकारी को देखिए, वह उन्हें उठा तो रहा है, उनके पास ताकत है, कलम है, लेकिन मकान स्वीकृत नहीं कर पा रहा है। शायद वह भी सड़ चुके सिस्टम के सामने संवेदनहीन हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज जो लोग इन आदिवासियों की आंखों के आंसू को नहीं देख पा रहे हैं, यकीन मानिए कि कल सबकी बारी आएगी, क्योंकि यह सिस्टम ऐसा सड़ चुका है कि इससे अब दुर्गंध आने लगी है। आज वह रो रहा है, कल कोई और रोएगा, और ऐसे में बारी तो सबकी आनी है, आपकी भी आएगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक यह मामला पहुंच जाए। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं कमार जनजाति, बैगा जनजाति। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की तो अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग पहचान है। जियो जीनो दो की संस्कृति को आत्मसात करने वाले लोगों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। और यह अलग बात है कि नक्सलियों के बहकावे में आकर उन्होंने स्वाभिमान के लिए बंदूक उठा लिया, जल जंगल जमीन के लिए बंदूक उठा लिया, लेकिन वे अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और अब जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बनने जा रहा है, तब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
और ऐसे में यदि इस तरह की घटना दोहराई जाएगी तो यकीन मानिए कि सरकार के प्रति अविश्वास उन लोगों के दिलों पर किस तरह से बैठेगी और वे क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।